बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज 27वीं अफ्तारी सबको मुबारक हो। आज 27वां रमज़ान था। तो आज का दिन जो था मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी था। एक तो मैंने 27वीं का न्याज दिलाई थी और दूसरा अपनी बेटी के लिए चिकन स्टेक बनाए थे विद वेजिटेबल एंड गार्लिक सॉस। तो ये दो काम आज किए थे। तो आज की जो थी हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मुकम्मल वीडियो देखिएगा और उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको स्टेक की रेसिपी जो है वो किस तरह की लगी। तो ये कुछ मैंने थोड़ी सी मोहल्ले में बांटी थी, फ्रूट चाट बनाई थी और उसके साथ ज़र्दा था, और बाकी की जो हैं वो मैंने ये जो छोटे वाले आपने पैकेट देखे हैं ये सारे मैंने बना के तो मैंने बांट दिए थे। और फिर उसके बाद अफ्तारी में भी बस ये फ्रूट चाट रखी थी और चिकन स्टेक अपनी बेटी के लिए बनाया था, और मैंने ज़र्दा और फ्रूट चाट के साथ ही आज का रोज़ा खोला था। तो अपनी रेसिपी जो है वो पहले हम चिकन स्टेक की मैरिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, एक ब्रेस्ट पीस है, मैंने आपको बताया था रमज़ान के स्टार्ट में ही मैंने इकट्ठे ही बना के रखे थे लेयर। और ये मैं तिक्का मसाला लाई हुई हूँ तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टेक में इस्तेमाल करती हूँ। पहले चिकन टिक्का रैप बनाए थे। ये 3 से 4 टेबल स्पून मैंने दही ले लिया, उसमें मैंने ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है सिंपल सा फ्रेश लेमन जूस। तो सुबह का टाइम है तो स्टेक जो है इसके अंदर मसाला इसीलिए अच्छी तरह से टेस्टी होता है जब तक कि इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट ना करें। तो मैंने इसको तकरीबन सुबह 11-12 बजे मैरिनेट कर दिया था और अफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही मैंने फिर ये बाकी का इसका सारा काम किया था। और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन था इस तरह से कूट के ये भी शामिल कर दिया था। और उसके बाद हमने चिकन के इस तरह से चिकन ब्रेस्ट लेके उसके बीच में से 2 पीस कर लेने हैं। अगर आपका कुछ शॉपकीपर अच्छा है तो वो बना दे, नहीं तो आप चिकन ब्रेस्ट लेके उसके बीच में से 2 पीस कर लेते हैं इस तरह से, या फिर आप उनको कहेंगे स्टेक का गोश्त जो है वो बना दें। तो ये लहसुन, तिक्का मसाला, लेमन जूस और दही, इसको हमने कर लेना अच्छी तरह से मिक्स, क्योंकि ये जो सुबह इसके होने वाला काम था वो मैंने सुबह ही कर लिया था। बाकी का फिर अफ्तारी से पहले पहले करने वाला। ये इस तरह की चीज़ नहीं है कि इसको आप पहले से ही बना के रख लो। और वैसे भी अब ये देखें व्यूअर्स, ये फिर मैंने इसको इस तरह से किसी भी एयर टाइट बॉल में कवर करके तो मैंने रख दिया था। तकरीबन ये 6 घंटे तक मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था। आधे घंटे तक भी आप कर सकते हैं। मेरा चूँकि बाकी का सारा दिन बिज़ी था तो ऑटोमेटिकली इसकी मैरिनेशन लंबी हो गई। बेसिकली आप आधे घंटे तक भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये इसकी कुछ सब्ज़ियां हैं। ये बारीक जूलियन कटिंग में गाजरें हैं और कैप्सिकन है। ये हम इसको एज इट इज़ करेंगे। ये बाकी के मैंने बॉईल कर ली हैं। ये गोभी है, मटर है और आलू हैं। इनको मैंने हल्का सा नमक डाल के बॉईल कर लिया है। बाकी का हम इसका शाम को करेंगे जी। शाम को जनाब ये देखें, अफ्तारी से पहले अब मैंने ग्रिल पैन ले लिया, उस पर हमने डाल दिया बटर, और बटर डाल के उसके बाद इसको हमने कर लेना है जो हमने अपनी मैरिनेशन की हुई थी, इसको हमने इस तरह से रख देना है ऊपर। आँच जो है वो हमने मीडियम लो रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी, तो फिर अंदर से चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। इस तरह से अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप सिंपल जो पैन है उस पर भी कर सकते हैं। और ये जो मसाला इसके साथ लगी थी, इसकी मैरिनेशन है, इसको हमने इसके ऊपर ही डाल देना है इस तरह से, ये देखें। और इसको हमने छोड़ देना है फ़िलहाल जब तक कि हमारा ये पकता नहीं है। जितनी देर में ये पक रहा था ये देखें, फिर मैंने इसकी साइडें चेंज कर दी हैं और अभी ये पकने में अभी इसको टाइम लगेगा, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैरिनेशन हमारी अच्छी हुई है। दूसरे पैन में मैंने बटर ले लिया है, इसमें हम बनाएंगे वाइट गार्लिक सॉस, चिकन स्टेक विद वाइट गार्लिक, चिकन स्टेक विद गार्लिक सॉस। आज हमारी ये एक रेसिपी है और एक वो जो न्याज दिलाई है उसकी भी आपसे डिटेल शेयर करती हूँ। अच्छा जी, अल्लाह पाक सबके रमज़ान और सबकी इबादतें जो हैं वो कबूल फरमाए, आमीन। और आप ये देखें, रमज़ान आए भी हैं और चले भी गए हैं। बस अब रमज़ान जो है वो मेहमान है। फिर इंसान मिस करता है सहरी और अफ्तारी की रूटीन और उसकी
रौनक जो होती है। अच्छा जी, ये हमने लहसुन को कर लिया सौते। उसके बाद ये एक बारीक कटा हुआ प्याज था, इसको थोड़ा सा हमने सौते करना है, ज़्यादा नहीं। दूसरी साइड पे ये दो दो रेसिपीज़ आपकी मेरी इकट्ठी चल रही हैं। ये बटर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था, फिर मसाला जो था वो बिल्कुल ड्राई हो गया था। इसको डाल के अच्छा जी, ये हमारे जो प्याज हैं वो सौते हो रहे हैं। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाल दिया और हल्की ही आंच रखी हुई है। उसके ऊपर हमने इसको भून लेना है ताकि मैदे का कच्चापन जो है वो चला जाए। ये हम बना रहे हैं इसकी गार्लिक सॉस, चिकन स्टेक विद वेजिटेबल एंड गार्लिक सॉस। ये इस तरीके से। उसके बाद जब ये भुन जाए, फिर उसके बाद उसमें मैंने 1.5 कप जो था वो दूध का डाल दिया था। और दूध डालने के बाद आपने इसको फ़ौरन से पहले हिलाते रहना है एकदम से, नहीं तो इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। आपने फिर इसको छोड़ना नहीं है। अभी आप ये देखें, अभी मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला, इसमें हल्का सा सॉल्ट डलेगा क्योंकि जो बटर है उसमें भी सॉल्ट था, और उसके साथ ब्लैक पेपर जाएगी और हमारा जो है हमारी गार्लिक सॉस जो है मज़ेदार सी थिक सी वो रेडी हो जाएगी। इसमें जब तक ये दूध गर्म नहीं हो जाता, अभी तक हमने इसमें चम्मच चलाते रहना जब तक ये थिक होना शुरू ना हो जाए। ये देखें जी, ये देखें थिक होना शुरू हो गया। ये देखें कोई गुठली भी नहीं बनी और थिक हो गई है। बड़ी मज़े की ये सॉस बनी थी। और उसके बाद ये 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर चला गया और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया क्योंकि जो हमारे पास इसमें जो हमने बटर यूज़ किया है वो सॉल्टेड बटर था। क्योंकि जो हमारी स्टेक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, तो इसमें और मिर्चें वगैरह चिली फ्लेक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें ये गाढ़ी हो गई है, जब ये ठंडी होगी तो ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इसके बाद हमें चूल्हा बंद कर देना है। हमारी जो है वाइट सॉस गार्लिक सॉस इज़ रेडी। और दूसरी साइड पे हमारे जो स्टेक हैं वो भी रेडी हो गए थे। ये देखें इनकी बार बार साइडें चेंज की हैं और उसके बाद हमारे स्टेक बारबेक्यू के परफेक्ट स्मेल के साथ रेडी हो गए थे। इनको हम निकाल लेंगे, चूल्हा हम कर देंगे बंद। अब हम आ जाएंगे जो हमने सुबह मॉर्निंग में वेजिटेबल्स बॉईल की थी, इसके साथ जो स्टेक के साथ जो वेजिटेबल्स यूज़ होनी है वो किस तरह से करनी है। दोबारा से ये देखें ये बॉइल्ड जो हैं और ये नहीं बॉयल हुई हुई, कुछ बॉइल्ड हैं ये जो कैप्सिकन और वो है। अच्छा, इसको हमने सिंपल अब टॉस कर लेना है बटर डाल के, क्योंकि आलू जो हैं ये वेजिस की शेप के कटने हैं, इसी तरह ये मोटी मोटी ही होती हैं इसके साथ सब्जियां। आंच थोड़ी हल्की कर लें और हल्की आंच पे हमने इसको बस फ्राई करना है, टॉस करते जाना साथ। और ये हल्का सा नमक और हल्की सी हमने इसमें काली मिर्च स्प्रिंकल करनी है, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने हॉट सॉस ऐड करनी है और सोया सॉस भी ऐड करनी है। फ़िलहाल ये नमक और काली मिर्च डाल के और बटर डाल के इनको हमने हल्की आंच पे क्रिस्पी करने के लिए इनको हमने टॉस करते रहना है इस तरह से। आंच हल्की रखनी है ताकि तभी हमारी वेजिटेबल जो है वो क्रिस्पी हो जाएंगी। जब ये थोड़ी सी हो जाएंगी फ्राई हो गई हैं हल्की आंच पे, उसके बाद इसमें ये कैप्सिकन एक हाफ़ कैप्सिकन थी जूलियन कटिंग में और गाजरें थी। अच्छा, इनको हमने बॉयल नहीं करना क्योंकि ये क्रंचीनेस होती है इनके अंदर। और 1 टेबलस्पून हॉट सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ये डाल के दोबारा से हमने इसको इस तरह से फ्राई करना है कि दोनों जो सॉसेज हैं ये ड्राई हो जाएं। उसके बाद नहीं हमारी वेजिटेबल्स भी थी रेडी थी और रोज़ा भी खुलने वाला था। फिर ये देखें जी, ये हो गई हमारी चिकन स्टेक विद वेजिटेबल। अब इसके ऊपर सॉस हम पोर्क, ये सॉस मैंने तब डाली थी, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी जब रोज़ा खुलने वाला था ना, तो फिर बिल्कुल 3-4 मिनट रह गए थे तब हमने इसके ऊपर ये सॉस ऐड की थी और नीचे भी गिर गई है थोड़ी सी। एनी हाउ ये बहुत मज़े का बना था, मेरी बेटी ने इसी के साथ रोज़ा खोला था। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जो हमने आज ख़त्म वगैरह दिलाया था। ये फ्रूट चाट जो थी वो घर में ही बनाई थी। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, मैं फ्रूट्स वगैरह भी लेके आई थी जब गाड़ी वॉश कराने गई थी। तो ये हमारे फ्रूट्स की कटिंग हो रही है, मेरी जो हेल्पर हैं वो कही थी बाजी हम काट देते हैं। तो ये हमारी अच्छी बहुत मज़े की चाट बनी थी। ये मैंने रोज़ा इसी के साथ खोला था। ये देखें जी, बड़े पतीले में भी सारी चीज़ें डाली हैं, अनार हैं,
चने थोड़े से मैं ज़रूर डालती होती हूँ, चाट मसाला है और स्ट्रॉबेरी हैं और बाकी फल है। और व्यूअर्स जी आपको याद होगा रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 में मैंने एक ये बनाई थी खुबानी की चटनी फ्रूट चाट के लिए। ये मेरी माशाल्लाह से पूरी ही बॉटल मैंने इसके अंदर डाल दी थी और ये होममेड ही बनी हुई है चटनी। ये देखें, इस चटनी की मदद से इतनी मज़े की ये फ्रूट चाट बनी थी कि बस आपको मैं बता नहीं सकती, आप जब तक खुद बना के नहीं खा लेते। और ये चूँकि फ्रूट माशाल्लाह ज़्यादा था तो शान का एक पूरा पैकेट था जो चाट मसाले का डल गया था, और एक ये तकरीबन ये मेरा 1 किलो का है डिब्बा। तो ये उसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मेरा चूँकि रोज़ा था लेकिन मुझे खुशबू से ही अंदाज़ा हो रहा था कि इसमें सेब थे, केले, खरबूजा और ये स्ट्रॉबेरीज़ आपको नज़र आ रही हैं और अमरूद थे। ये मैंने चूँकि छोटे छोटे डब्बे लाई थी उसमें मैंने डाले थे ये बांटने के लिए, चाहे रिलेटिव्स में या फिर मोहल्ले में बांटने का भी बांटे थे थोड़े से, लेकिन ज़्यादातर मैंने आज गाड़ी निकाल के सारी चीज़ें मैंने पैक करके रखी और फिर मैं जो कोई गुज़रता जा रहा था रेडी वाला या जो भी है वो एक ही अल्लाह ताला एक ये होता है कि आपने न्याज बांटी किस किस को दी किसी को नहीं दी, ये नहीं मैं शेयर करना चाह रही। बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हस्बे तौफीक इस तरीके से 27वीं का ख़त्म था तो मैंने फिर जो चावल थे उनके ऊपर मैंने ख़त्म वगैरह पड़ा था और उसके बाद इस तरह से हमने मिल के इसकी पैकिंग कर ली थी। खजूरें रखी थी साथ और साथ ये चावल थे और इस तरीके से ये जी हमारी पैकिंग शुरू हुई है। फिर हमने ये सारा सामान गाड़ी में लादा था, साथ चम्मच भी मलाई थी, ये देखिए सब रख लिया गाड़ी में, साथ जूस थे। तो बस ये होता है कि व्यूअर्स अल्लाह ताला कबूल करे और हम सब के रोज़े भी कबूल करे। अच्छा जी, उसके बाद ये दुआ का टाइम हो गया था। जितनी व्यूअर्स आज मैं थक गई थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, क्योंकि मैंने बाहर का भी सारा करना होता है और घर में भी मैंने देखना होता है। तो मुझे आज अल्लाह ताला ने रोज़े के साथ हिम्मत दी तो मैंने इस तरह की माशाल्लाह न्याज का अरेंज कर लिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और उसके बाद ये हमारी छोटी सी इफ्तार टेबल रेडी हो गई। आज रोज़े में मैंने बस ये अपनी बेटी के लिए ये बनाया था और मैंने चूँकि ज़र्दा जो था और फ्रूट चाट थी उसी से खोला।